हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिशों ए बराबर दिया है हमें 1,1,0 और सदिश बी दिया है 0,1,1 पर लंब इकाई इकाई लंबाई के सदिशों की संख्या है। अर्थ यह हुआ कि ए और बी के लंबवत होना चाहिए और इकाई सदिश भी होना चाहिए। तो हमें उन सदिशों की संख्या यहाँ पर बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले ए क्रॉस बी सदिश जो होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश सदैव सदैव ए तथा बी के लंबवत लंबवत होता है होता है। ये बात आप याद रखें कि जो सदिश ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो जो सदिश हमें मिलता है वह ए और बी के लंबवत ही होता है। आइए प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में सदिश ए दिया है, यह दिया हुआ है 1,1,0 जिसे हम सदिश रूप में लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप। सदिश बी हमें दिया हुआ है, हम इसे भी लिख लेते हैं। तो सदिश बी होगा जो कि हमें दिया हुआ है 0,1,1। इसे हम सदिश रूप में लिखेंगे 0 आई कैप और प्लस हो जाएगा जे कैप और प्लस का है के कैप। ये हमें दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होगा। सदैव सदैव ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत होगा। और यदि ये लंबवत होगा तो हमें यहाँ से एक इकाई सदिश इसकी दिशा में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अतः इस बात को हम कह सकते हैं या फिर हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और मैं एक बात और आपको लिख देता हूँ कि देखिए पुनः पुनः बी क्रॉस ए की बात करूंगा आप। तो जो बी क्रॉस ए होता है यह भी सदैव सदैव ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत होता है होता है। अब देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि अतः जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि लंब इकाई लंबाई के सदिशों की संख्या क्या होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो लंब इकाई सदिश होगा वो ए क्रॉस बी के लिए होगा और एक हमारा किसके लिए होगा, बी क्रॉस ए के लिए होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः ए सदिश तथा बी सदिश जैसा कि प्रश्न में कहा गया है पर लंब इकाई इकाई सदिशों की संख्या दो होगी। दो होगी। इसको आप चाहें तो एक चित्र से भी समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर सदिश ए लिया और यहाँ पर सदिश हमने बी ले लिया। अब एक सदिश तो इसकी लंबवत दिशा में ये होगा, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये n1 केप सदिश होगा जो इस दिशा को व्यक्त करेगा। और दूसरा सदिश हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर होगा जो n2 केप सदिश होगा जो क्या होगा, इस दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये दो सदिश स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हम ए और बी की बात करें तो ए और बी के लंब दिशा में आपको दो इकाई सदिश मिल सकते हैं। तो अब हम विकल्प देख लेते हैं। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी हमारे लिए क्या है, सही विकल्प होगा। तीन भी नहीं हो सकता और अनंत भी नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।